नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। यादों के मौसम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने अपने समय में बॉलीवुड में अपने हुस्न और अपने अभिनय से धूम मचा रखी थी। हर बड़े हीरो के साथ उन्होंने काम किया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज़ की। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज़ का 70 से 80 के दशक में फिल्मी इंडस्ट्री पर जादू चला करता था। बढ़ती उम्र की वजह से एक्ट्रेस फिल्मों से अब दूर है, लेकिन 76 साल की एज में भी उनकी खूबसूरती पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। दो रास्ते, हमराज, राम और श्याम, प्रेम कहानी और खिलौना जैसी कई हिट फिल्में उन्होंने दी और अपने फैंस का दिल जीता। इस मौके पर यानी कि उनका जन्मदिन होता है 31 जुलाई को, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको कुछ उनके जीवन के विषय में बताना चाहेंगे। एक्ट्रेस का जन्म 1947 में हुआ था और उन्होंने एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में अपना डेब्यू किया। उस समय किसे पता था कि आगे चलकर यही लड़की युवा दिलों पर राज करेगी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मुमताज़ की पहली फिल्म संस्कार थी, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया था। इसके बाद वो यास्मीन में नजर आई, जो कि 1955 में रिलीज हुई। फिर आई लाजवंती और सोने की चिड़िया, दोनों ही फिल्म 1958 में रिलीज हुई। उस समय मुमताज़ की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। मुमताज़ के पिता अब्दुल सलीम अस्करी और मां शादी हबीब आगा उर्फ नाज दोनों ईरानी मूल के थे, लेकिन बॉम्बे में आकर बस गए थे। मुमताज़ अब 1 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उन्हें उनकी मां ने अकेला बड़ा किया और एक बॉलीवुड स्टार बनाया। मुमताज़ की जोड़ी दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना के साथ खूब पसंद की गई। दोनों ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया। उनके अलावा धर्मेंद्र के साथ भी एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया। मुमताज़ को पहली बार बाल ब्रह्मचारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। फिर उन्होंने 1970 में रिलीज हुई फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। मुमताज़ को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक माना जाता था। वो हेलेन के डांस मूव्स को कहीं अच्छा कर लेती थी और कड़ी टक्कर भी देती थी। 1974 में मुमताज़ ने एक बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी कर ली थी और अपने बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अपने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ने के बाद मुमताज़ पति के साथ मोम्बासा और बाद में लंदन शिफ्ट हो गई। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मुमताज़ बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान की सास है। एक्ट्रेस की बेटी नताशा ने 2005 में फिरोज खान के बेटे फरदीन से शादी की थी। हालांकि अब शादी के 18 साल बाद दोनों के अलग होने की खबरें सुर्खियों में है। मुमताज़ के कमबैक की बातें करें तो उन्होंने आंधिया फिल्म से वापसी की थी, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। कोशिश की लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और एक्ट्रेस ने बाकी ऑफर्स को भी ठुकरा दिया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे शत्रुघ्न सिन्हा। आपको यहाँ एक वाकया बताना चाहेंगे कि जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में नए नए आए थे, स्ट्रगलर थे, तब उस वक्त खिलौना फिल्म में जो विलेन का रोल है वो उनको मुमताज़ की वजह से मिला था और ये फिल्म उनके हाथ से खिसकने वाली थी, लेकिन मुमताज़ ने फिल्म के निर्देशक को ऐसी फटकार लगाई कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से निकाला गया तो वो भी ये फिल्म छोड़ देंगी और इस तरह उन्होंने अपने एक अच्छे दोस्त होने का परिचय दिया था। तो इतने सालों बाद जब मुमताज़ 1990 में
उन्होंने वापसी की आंधिया फिल्म से, तो उस फिल्म में उनके अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा ही थे। लेकिन फिल्म जैसे हमने बताया कि फ्लॉप हो गई और बाकी ऑफर्स भी मुमताज़ ने फिर ठुकरा दिए। फिल्म इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद मुमताज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। 50 साल की उम्र में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लेकिन वो इस घातक बीमारी से भी उबर गई और अब एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं। मुमताज़ की, जैसे कि हमने आपको बताया, बहुत सारी हिट फिल्में रही है, जिसमें दो रास्ते, हमराज, खिलौना, ये सभी सुपर डुपर हिट फिल्में रही हैं। मुमताज़ की जो फिल्म थी दो रास्ते, उसमें उनके अपोजिट में राजेश खन्ना थे और खिलौना में संजीव कुमार। तो उनकी ही इसी फिल्म का एक गीत जाते जाते आपको सुनाना चाहूंगी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल छोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। मौसम में आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही मौसम में बॉलीवुड की किसी फिल्म या कलाकार पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान